हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको शिवम सर। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेटेड है, जो कि आपका बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर है केमिस्ट्री का, ठीक है। और मेजर कोर्स है ये। और आपका जो ये पेपर का टाइटल है वो पेपर का टाइटल है आपका रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है। ये आपका पेपर है और 2023 का पेपर है। तो आप प्रीवियस ईयर जरूर देख के जाया करें, चाहे आप किसी भी सिलेबस से रिलेट कर रहे हो तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप प्रीवियस ईयर जरूर देख के जाया करें कि प्रीवियस ईयर से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर में आपको पता ही है आपका सेक्शन ए में 3 मार्क्स के क्वेश्चन है और आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको जो सारे करने पड़ेंगे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है माइकलिस और मेंटेन का इक्वेशन पूछी गई है, तो आपको बतानी है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है H2O इज लिक्विड, मतलब कि H2O जो होता है वो लिक्विड में होता है और H2S इन गैस में होता है। तो आपको इसे एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा सा वीक होता है कंपेयर टू H2O, तो इसलिए ये थोड़ा सा गैस फॉर्म में मिलता है। तो ये कुछ इस तरह से है, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है इसमें सॉल्ट दिया गया है ZnCd और Hg का, तो जनरली पूछा गया है ये इन वाइट कलर होता है, आपको एक्सप्लेन करना है ये वाइट कलर में क्यों होता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है साथ में आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना पूरे 5 क्वेश्चन का एक साथ। जो 4th क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका है लेंथेनाइड कंस्ट्रक्शन पूछी गई है, तो आपको बताना है क्या होता है ये। और अगला क्वेश्चन जो है वो फ्लोरेसिस है और क्या होती है इसके बारे में आपको बताना है। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है और 5 के 5 आपको करने हैं, ठीक है। हम सेक्शन बी पर चलते हैं। अब सेक्शन बी में आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 में से आपको 2 करने होंगे और ये 7.5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है ये आपको एक कॉम्प्लेक्स आयन दे रखे हैं, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स आयन व्हाइट कलर का है और ये कॉम्प्लेक्स आयन कलरलेस है, तो आपको बताना है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है। उसके बाद ये देखो तीनों क्वेश्चन आपको एक ही फ्रेम में दिख गए होंगे, तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना इसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो NiCO का होल 4 के लिए है और इसमें क्या कहा गया है, इसमें इसकी स्ट्रक्चर बतानी है आपको, इस स्ट्रक्चर को डिस्कस करनी है कि क्या होता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका स्ट्रक्चर और शेप से रिलेटेड है, जो कि XCF एंड XCF4 के लिए है, तो आपको ये भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड शेप को देना है, तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। इसमें आपको तीनों क्वेश्चन दिख रहे होंगे, ठीक है। इसमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे और इसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने जरूरी है, ठीक है। देखिए जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें 9th क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन, ये जो पहला क्वेश्चन मतलब शॉर्ट में पूछा गया है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन पूछा गया आपका माइक्रोसिस मेंटेन। तो आपको ये बहुत अच्छे से करके जाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट नोट्स के, क्योंकि कई बार होता है शॉर्ट नोट्स पूछ लेता है, तो एक बेयर्स का शॉर्ट नोट दे रखा है, अगर पीना कॉल का दे रखा है, तो ये दोनों के दोनों एक शॉर्ट नोट्स है, आप कर लेना। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक पूछी है, कालिस मेटल के से रिलेटेड क्वेश्चन है, यह आपका कालिस से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ठीक है, फिर बाद में आराम से देख लीजिएगा पूरा क्वेश्चन को। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल फंक्शन पूछा गया है, ठीक है। स्ट्रक्चर पूछी है और बायोलॉजिकल फंक्शन पूछा गया है आपका हीमोग्लोबिन और आपका मायोग्लोबिन में, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये कई बार रिपीटेड भी है, पहले भी आया हुआ है ये, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है एंटीनाइड्स पूछा गया है कि क्या होती है और इसकी प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टी इसकी बतानी है। तो ये भी एक पेपर था। तो यहाँ पर आपको देखो ये आपके 12-13 क्वेश्चन है, 12वां और 13वां। तो आप इन क्वेश्चन को तो अक्सर करके ही जाना, क्योंकि अक्सर रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चंस, काफ़ी रिपीट में आते हैं और ये आपके हैं। तो मेन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं वो बार बार, तो वो तो जरूर करके जानी है, ठीक है। चलिए आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा। काफ़ी बच्चे कह भी रहे थे कि पेपर प्रोवाइड नहीं हो रहा। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए।